अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग को शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग में बेसिक काम जो है वो मेरी सिस्टर का है और आज मैंने इसका व्लॉग बनाया है। ये एक बोर्ड है और इसको इसने जो है यूटिलाइज़ किया है एक बहुत अच्छी स्पेस में। तो वीडियो को पूरा देखें और आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और उसने बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट कोर्सेज़ किए हुए हैं क्राफ्ट के एंड हाउ टू डू थिंग्स। तो उसे ये काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सुस्ती की वजह से वो करती नहीं है। पर इस दफ़ा उसने बहुत हिम्मत पकड़ी और चूँकि स्पेस हमारे रूम में कम थी और हमें एक छोटा टेबल चाहिए था खाना खाने के लिए, तो उसने जो है ये एक टेबल बनाया है और बोर्ड एक पड़ा हुआ था, फालतू फ्रेम था, तो उसने इसको जो है एक शेप दे दी। उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगाई। बेसिकली ये शीट जो है वो ग्रीन स्क्रीन के लिए लेकर आई थी कि उससे जब एडिटिंग वगैरह करनी हो तो बैकग्राउंड के लिए ग्रीन स्क्रीन के लिए ये शीट, लेकिन वो यूज़ नहीं कर सकी और उसने कहा कि चलो मैं इसको जो हूँ मेकओवर कर देती हूँ और एक टेबल बना लेती हूँ। और टेबल का ये मेकओवर आपके सामने है। एक सिंपल तरीके से स्कॉच टेप और समर बॉन्ड को यूज़ करके जो है ये शीट इसने इस फ्रेम के ऊपर लगा दी और बहुत अच्छा सा एक हैंडी टेबल तैयार हो गया है रूम के लिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हुई जब मैंने उसकी ये स्किल देखी। तो बच्चों को छोटे छोटे काम सिखाने चाहिए और कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इस नए छोटे से टेबल पर हम लोगों ने बैठकर किया था अपना नाश्ता और बहुत ही सिंपल नाश्ता था, दूध और पापों का। तो यहाँ मुझे जो है एक ड्रामा याद आ गया 3/3। उसमें वो एक लड़की होती है, वो 3 टाइम जो है अपने भाइयों को पापा ही खिलाती है। तो मेरी सिस्टर भी हंस रही थी और कह रही थी कि हाँ आप ही अब ऐसा ना, आप भी हमें ना पापा ही खिलाओ। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, काम करने को दिल नहीं करता किचन में या थकावट होती, तो हम कहते हैं हल्का फुल्का जो है लाइट सा नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद जो है दोपहर में इकट्ठा ही खाना खा लेंगे। तो आप लोग अपनी रूटीन भी शेयर किया करें। आप लोग नाश्ता कैसे करते हैं? लाइट करते हैं या हैवी करते हैं? प्रॉपर नाश्ता करते हैं या फिर अंग्रेज़ों वाला नाश्ता होता है? तो मुझे तो अच्छा लगता है जब मैं अपनी रूटीन जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जब आप लोगों का उस पर रिस्पॉन्स आता है और जितना प्यार आप लोग अपने कमेंट्स में शो करते हैं मेरे काम के लिए, मेरे व्लॉग्स के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा भी लगता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके। तो यहाँ पर जो है मैं छोटी सिस्टर से कह रही थी कि आप भी जो हो अपने चैनल के लिए वीडियोस बनाओ, लेकिन उसको थोड़ी सी सुस्ती है। तो कहती चलो ये वीडियो जो है मैं अपने चैनल पे डालूँगी। मैंने कहा हाँ, जब तक आपने काम स्टार्ट करना आप रहने ही दो, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करूँगी। सो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था और बाकी तो कोई ऐसा काम नहीं था करने वाला, तो मैंने सिस्टर को कहा कि चलो अब मैं जो हूँ तुम्हारी वैक्स करती हूँ। तो ये ट्रेडिशनल क्लोरोफिल वैक्स है, सॉफ्ट टच वालों की बहुत ज़्यादा अच्छी है और इससे जो स्किन पे बिल्कुल भी रैश वगैरह नहीं होते हैं। तो इसका मैंने एक छोटा सा सेटअप किया हुआ, एक लोकल सेटअप यानी देसी तरीका, आसान तरीका वैक्स करने का रूम के अंदर ही। तो ये एक सिल्वर के बाउल में मैंने जो है क्लोरोफिल वैक्स निकाल ली और इसको जो है हम हॉट प्लेट पे मेल्ट करेंगे और सिंपल यूज़ करेंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं वैक्स की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हाउ टू यूज़ इसका प्रॉपर तरीका, तो उसके ऊपर जो है मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं इनबॉक्स में यानी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, तो आप वो ज़रूर देखें। उसके अंदर मैंने जो है बहुत अच्छी इसकी टिप्स शेयर की हैं जो आपके भी काम आएंगी और जो है उससे आप काफ़ी चीज़ें भी सीख सकेंगे उस वाली वीडियो से। बहुत सारी मैंने अपनी सीक्रेट्स जो हैं आपके साथ शेयर की हैं। तो आप लोगों के पास भी इस तरह के कोई शॉर्टकट्स या सीक्रेट्स वगैरह हैं, हैक्स वगैरह हैं, तो वो हमारे साथ शेयर करें और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जब मैं जो हूँ अपनी वीडियोस में उनको शेयर करूँगी। तो यहाँ पर वैक्स को मैंने रख दिया था हॉट प्लेट पे और वो हल्की सी हो गई थी मेल्ट और जस्ट मुझे इसकी इतनी कंडेंसिटी चाहिए थी, ज़्यादा इसको हीटअप नहीं करना था वरना ये एक्स्ट्रा धुआं देने लग जाती जैसे कि ये अभी दे रही है।
तो इसको मैंने फिर उतार लिया था। अब आप लोग कहेंगे ये क्या तरीका है प्लास का, तो जी बिल्कुल यही मेरा एक देसी सेटअप है जिसके ज़रिए जो है मैं इजीली वैक्स घर में करती हूँ और मुझे जो है पार्लर नहीं जाना पड़ता है और बहुत अच्छे से हो जाती है। जब अपना मूड होता है तो वैक्स जो है हम लोग घर पे आसानी से कर लेते हैं और अपनी सफाई का ख्याल रखना तो अच्छी बात है। सुन्नत रसूल भी है कि सफाई जो है निफ्स ईमान है और ब्यूटी की केयर किसे नहीं होती। मुझे तो खैर कम ही होती है, मेरी सिस्टर को ज़्यादा होती है और इस बात पर वो मुझसे लड़ती भी रहती हैं। तो आज बहुत मुश्किल से मैंने उसको काबू किया था कि चलो तुम्हारे हैंड्स की जो है वैक्स करनी है और वैक्स करवा लो, तो फिर उसके बाद जो है मैं तुम्हें मज़ेदार सा कुछ बना कर दूँगी। तो इस बात पर जो है मेरी सिस्टर रेडी हो गई थी क्योंकि इसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसे पेन बहुत होती है। पहले जो है उसके मैं दूसरी वाली पेपर वैक्स किया करती थी तो वो जो है उसको बर्दाश्त नहीं होती थी, रैशेज़ हो जाते थे। अब जब से ये मैंने हॉट वैक्स शुरू किए तो अब से जो है इसकी स्किन पर रैशेज़ नहीं होते हैं। तो ये अच्छा रहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले स्किन के एक हिस्से पर उसको लगा कर चेक कर लो। अब यहाँ पर आप देखें बिल्कुल भी इसकी स्किन पे रैशेज़ नहीं हुए। तो अगर आप ये वाली वैक्स यूज़ करना चाहते हैं घर पे तो इजीली घर पे करें और बचत करें, पैसे बचाएं क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बजाय पार्लर में पैसे देने के इस तरीके से जो है आप घर में इजीली वैक्स कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह करती हूँ, मेरी कज़न्स वगैरह भी आ जाती पैसे बचाने के लिए कि चलो आप ही के पास चलते हैं और उधर से ही वैक्स वगैरह करवा लेंगे। तो मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, आ गए हो जहाँ पे मैंने छोटी सिस्टर की तो वहीं पर जो है मैं तुम लोगों की भी कर दूँ। तो ये तो है मेरी लाइफ़ रूटीन। आप लोग भी अपनी लाइफ़ रूटीन मेरे साथ शेयर किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी एक सब्सक्राइबर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करती, इतना बोलती कि बाज़ दफ़ा जो है मैं कहती हूँ ये थकती नहीं, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि वो इतना बोलती है तो उसको तो अच्छा लगता है मुझसे बात करके। इसी तरह मैं भी जब बातें करती हूँ और मैं भी ज़्यादा बोलती हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी कहते होंगे कि ये कितना बोलती, कितनी बातें करती। खैर वैक्स करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और बहुत मज़े का खाना था, एंजॉय किया था हम लोगों ने। रेशा हलीम था और फ्राइड चिकन थी। तो उसके साथ जो है मैंने हरी मिर्ची और दही रख ली थी। कहते हैं कि आप लोग जितना भी ऑयली खाना खा लो, अगर आप उसके साथ जो है ग्रीन चिलीज़ ले लोगे या रॉ गार्लिक लोगे तो आपका फ़ैट कभी भी नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो फ़ैट है वो ग्रीन चिलीज़ से चला जाता है और चर्बी बिल्कुल नहीं बॉडी में बनती। और इसी तरह जो गार्लिक है वो एंटीबायोटिक का काम देता है बॉडी के अंदर और फ़ैट को बढ़ने नहीं देता है। तो मैं पहले ग्रीन चिलीज़ नहीं खाया करती थी, लेकिन जब से मैंने वेट लूज़ शुरू किया है और डाइटिंग हेल्दी की यानी हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आई हूँ तो अब मैं बहुत मज़े से ग्रीन चिलीज़ खाती हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा ये लगती भी नहीं है। और वैसे भी ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो विटामिन सी का ख़जाना है और बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट सोर्स है विटामिन सी की। तो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप कोई भी चीट डाइट कर लो, ठीक है, बाज़ार का जितना भी हेल्दी ऑयली खाना खा लो उसके साथ 1-2 हरी मिर्चें और 1-2 जो है लहसुन के जवे जो हैं आप अगर खा लोगे या लहसुन की चटनी खा लोगे तो आप बेफ़िक्र हो जाएं, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, वेट आपका उतना ही रहेगा। तो ये मेरी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वेट लॉस के हवाले से आपकी भी इस तरह की कोई हेल्दी टिप्स हैं तो वो हमारे साथ शेयर करें। मैं वीडियो में बताऊंगी ताकि बाकी सब्सक्राइबर तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है नॉलेज शेयर करना। और जब मेरे साथ कोई जो है सब्सक्राइबर टिप्स वगैरह शेयर करते तो उसका भी जो है मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में मेंशन करती हूँ। तो अच्छा होता है कि एक दूसरे की हेल्प हो जाए। तो आप लोग बताएं आप लोगों की रूटीन किस तरह है। मेरी तो कोशिश होती है मैं इस तरह के स्पाइसी खाने जो है घर में कम ही बनाऊं क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ये खाना नहीं खाते हैं, स्पाइसी, थोड़े बीमार रहते हैं। तो अगर कभी मैं स्पाइसी बना लूँ और उनको ना दूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा खुद फील होता है। सो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है तो मैं बाहर से ले आऊँ। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा इनबॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। यहाँ मैं चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।